राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय में गुरुवार को इंजन तकनीक के लिए स्थायी तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य अजय सिंह जेठू ने बताया कि यह सेमिनार यांत्रिकी विभाग के यशविन गुप्ता और जय गोपाल गुप्ता द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश के कुल 220 व्याख्याता और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ ही विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता यूएसए के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुकमचंद मोंगिया, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल और दक्षिण कोरिया हैन्यांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेंग सीक ली थे। प्रोफेसर हुकमचंद मोंगिया ने 1974 से लगातार ऊर्जा समपोषणीयता की यात्रा, प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल ने जीवाश्म ईंधन का यातायात के साधनों में अनुप्रयोग और प्रोफेसर चेंग सीक ली ने कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डायमेथिल ईथर का वैकल्पिक डीजल ईंधन के रूप में अनुप्रयोग विषय पर अपने व्याख्यान दिए। तो इस वक्त आप देखिए कि पूरे संसार में करीब 75 करोड़ व्हीकल्स हैं, रोड व्हीकल्स, जिसमें कार, ट्रक्स ये सब आते हैं और इसकी संख्या जो है 2025 तक करीब 150 करोड़ होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखिए सभी जगह कितनी ज़्यादा कारें बढ़ गई हैं और उसी तरीके से जो एयरप्लेन्स हैं, जो कि दूसरा मध्यम है ट्रैवल करने का, वो इस वक्त 500,000 के करीब है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन और आपके क्या कहते हैं फाइटर वगैरह सब हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं हम, वो या तो पेट्रोल करते हैं या एयरप्लेन वगैरह के लिए जेट फ्यूल करते हैं या फिर डीजल। तो ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और भी निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे पार्टिकल्स वगैरह भी निकलते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े हार्मफुल हैं। तो जैसे आप देखिए दिल्ली के अंदर, या हम लखनऊ से आ रहे हैं, पूरा दिन जो है वो स्मॉग रहता है। तो वो हम लोग जो है हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और जो लोग जो हैं वो गांव वगैरह में भी जो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो आपका क्या कहते हैं ये लकड़ियाँ के टुकड़े या आपके जो है काऊ डंग की जो है, तो उसमें जो निकलता है उससे हेल्थ के ऊपर कितना असर पड़ता है, या बच्चों के ऊपर भी और जो लोग कुकिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये फ्यूल अगर इसे चलता रहा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इसीलिए अभी 2-3 हफ्ते पहले ये पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर की 150 देशों से ज़्यादा लोगों ने भाग ले लिया। तो हमारे मोदी साहब भी गए हुए थे, प्रेसिडेंट ओबामा अमेरिका से आए हुए थे, प्रेसिडेंट शी चाइना से आए हुए थे, क्योंकि ये 3 मेजर कंट्रीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है और सबसे ज़्यादा जो है कंजम्पशन है एनर्जी का। तो हमारा लोगों की ये आइडिया ये है, हम तीनों का ही, कि ज़्यादातर जो इंजन यूज़ करते हैं, जैसे डीजल इंजन है या आईसी इंजन जो कि कारों में यूज़ होता है, तो इसका अल्टरनेट फ्यूल क्या है। मतलब बजाय कि पेट्रोल और डीजल के इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ये कम निकलें, जिससे कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़े नहीं। Alternative fuels such as ethanol and methanol and DME and biodiesel and electricity. Of course, electricity is not a fuel, but SA International define the electricity as a fuel energy because of it is used the automotive fuel energy source. Therefore, I will focus on the exhaust emission reduction. How to use the DME fuel to the automotive engine and automotive vehicle and the other vehicle application.